सुबह सुबह सब सखियन के संग हम आए और हमने लाला को निमंत्रण दिया कल आने के लिए। कल लाला आएगा तो हम वहाँ के उसका स्वागत करेंगे। जरा भी हुरियारों ने हुड़दंग किया तो लठा बजेगा बरसेगा। मतलब वहाँ की देखा है मैंने, बरसाने की बड़ी सकरी गलियाँ हैं, तो चारों तरफ से घेराबंदी हो जाएगी आराम से होगी, क्योंकि लाला को पकड़ने के लिए सखियाँ आगे से नहीं पीछे से पकड़ती हैं। अच्छा, पीछे से, क्योंकि दौड़ा कर जी थका कर। हाँ, ऐसा है कि हमारे जो बड़े संत रसिक संत कहे गए कि जो ब्रज की रज है वो दवा समान है, किसी भी औषधि की समान है। तो अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, तो रज को मुख में डालो तो सब दिक्कत दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ कण कण में बिहारी जी और श्री जी का प्यार है। यहाँ पे आनंद मतलब वर्णन नहीं कर सकते, अगर शब्दों में वर्णन हो जाएगा तो फिर वो आनंद नहीं होगा। जी। नंदगांव में इस समय होली का उत्साह, होली का उमंग देखते ही बनता है। चारों तरफ लोग उल्लास में हैं, चारों तरफ लोग उमंग में हैं, चारों लोग जो है होली के रंग में रंगे हुए हैं। और आज का दिन खास है क्योंकि आज जो है बरसाना से सखियां आ गई हैं बुलाने के लिए नंदलाल को, गोपाला को, कन्हैया को कि चलो बरसाना आपको होली खेलना है। और बरसाने में इन्होंने तैयारी भी कर रखी है कि बरसाने में अगर नंदलाला आते हैं तो फिर जो है लठ बरसेगा, लाठी की यानी तैयारी पूरी कर रखी है। तो कैसे कहां से तैयार होकर आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। जी राधे राधे श्याम जी। क्या नाम है? मेरा वृंदा बिहारिणी दासी। अच्छा, कन्हैया को सखी बनकर जो है आप पूजा कर रहे हैं। जी है। तो कैसे तैयारी की है, आज क्या क्या आमंत्रण दिया, क्या बुलाया? सुबह सुबह सब सखियन के संग हम आए और हमने लाला को निमंत्रण दिया कल आने के लिए। कल लाला आएगा तो हम वहाँ के उसका स्वागत करेंगे। हाँ जी। तो आमंत्रण यहाँ स्वीकार हो गया है? हाँ जी, हो गया। तभी उत्सव चल रहा है इसी समय। जी। इसके बाद चलेंगे आप बरसाना? हाँ जी, हम बरसाना जाएंगे। वहाँ पे भी आज लड्डू मार की समाज है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा है सेवा। तो लड्डू क्यों मारते हैं, क्या है ये परंपरा? ऐसा है कि एक बार लाला गोचारण के बाद सखियन के पास आया तो लड्डू मांगा, तो सखियन ने ना दियो, तो उन्होंने लड्डू फेंक के होली खेलना शुरू करा। तब से अब तक भी पता चल जा रही कि लड्डू यहाँ आते हैं, फिर वहाँ से लड्डू बटते हैं इस तरह से। तो ये इतना सारा श्रृंगार करने में तो 2 घंटे लग गए होंगे। जैसे श्री जी की इच्छा। जी। जैसे श्री जी की इच्छा। कैसे श्री जी की आई भक्ति की सखी के रूप में कहाँ की भक्ति करेंगे, दासी के रूप में? हमें ये सेवा करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। 12 साल जी। अच्छा। और करते क्या, कोई नौकरी है, जॉब भी करते हैं? हाँ, मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं? जी। अच्छा। प्रोफेसर किस कॉलेज में है? मैं सरकारी हूँ, लेकिन इस समय अभी जॉबलेस हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट। अच्छा। प्रोफेसर हैं, क्या PhD किया हुआ है, किस सब्जेक्ट में? एमकॉम किया हुआ है। जी। अच्छा, एमकॉम के बाद जो है पढ़ाना शुरू किया किसी कॉलेज में? जी। अच्छा, तो अब जो है इस समय अभी सेवा कर रहे हैं सखियों। जी। तो देखिए कन्हैया की भक्ति में कोई भी हो, चाहे गरीब हो, धनवान हो, जो भी कन्हैया को अपने आप को समर्पित कर देता है, कन्हैया उसे स्वीकार कर लेते हैं। कन्हैया उस भक्ति को ले लेते हैं और आशीर्वाद और आनंद का भाव देते हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शुभम। अच्छा, तैयारी कर ली है आप लोगों ने खूब बरसाने में? बहुत अच्छी से। अच्छा, नंदगांव के अगर हुरियारे जाएंगे तो कैसे स्वागत करेंगे? जी, ये मेरे गुरु हैं जी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनसे पूछें। जी। हाँ, यहाँ से हुरियारे जब पहुँचेंगे तो उनका स्वागत कैसे करेंगे? पहले तो हुरियारे श्री जी महल की पोर्ट पे श्री जी के संग में समाज किया जाएगी। उसके बाद रंगीरी गली के अंदर जाकर लठमार की तैयारी हो जाएगी शुरू। जी। तो लठ की तैयारी कर ली है? हमारी लठ की तैयारी तो होती रहती है। अच्छा, होती रहती है। जी। तो मतलब अगर जरा भी हुरियारों ने हुड़दंग किया तो लठा बजेगा बरसेगा। मतलब वहाँ की देखा है मैंने, बरसाने की बड़ी सकरी गलियाँ हैं, तो चारों तरफ से घेराबंदी हो जाएगी आराम से होगी, क्योंकि लाला को पकड़ने के लिए सखियाँ आगे से नहीं पीछे से पकड़ती हैं। अच्छा, पीछे से, क्योंकि दौड़ा कर। जी। थका कर। मतलब लाला के लिए, कन्हैया के लिए कुछ भी करना, चाहे कितनी दौड़ लगानी है, लेकिन लगेगी, जरूर लगेगी। जी। हाँ, तो अभी से मतलब तैयारी। और जब लठ मारेंगे, लाठी करेंगे तो हाथ भी दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ, वो समय क्या है कि प्यारी जी क्या करती हैं, रात के समय में आराम से निंद्रा देती है, तो लठ की
दर्दहीन होता है। कई बार ऐसी मान्यता है कि जब चोट लग जाती है या कुछ होता है तो रज को लगाते हैं, रज ही दवा का काम कर जाता है। हाँ, ऐसा है कि हमारे जो बड़े संत रसिक संत कहे गए हैं कि जो ब्रज की रज है वो दवा सामान है, किसी भी औषधि सामान है। तो अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, तो रज को मुख में डालो तो सब दिक्कत दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ कण कण में बिहारी जी और श्री जी का प्यार है यहाँ पे। तो ऐसा है कि रज में वो दवा का काम कर जाती है। जी जी। तो देखिए, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, हर तरह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं कन्हैया को रिझाने के लिए, अपने कान्हा को रिझाने के लिए आया हुआ है। ये नंदगांव का आनंद है, नंदगांव की मस्ती है, नंदगांव का उल्लास है। दुनिया का भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ऐसी प्यारी, ऐसी अनोखी परंपरा है, ऐसी होली होती है। भारतवर्ष सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जहां परंपराओं की ढेर सारी श्रृंखला है और उस परंपराओं में देश और विदेश के लोग भी आते हैं। बरसाने में लठामार होली देखने के लिए बहुत दूर दूर से भी आएंगे। और देखिए ना, अलीगढ़ से भी आ गए हैं। अलीगढ़ का भी उत्साह, अलीगढ़ का भी रंग आपको देखने को राधे मिला। राधे राधे राधे। आप भी एकदम जो है ब्रज में रंग गए सब हैं। ठाकुर जी की लीला है, ये बरसता हुआ प्रेम है ठाकुर जी का। जी। गोवर्धन जो है ये बिहारी जी का जड़ प्रेम है, यमुना जी बहता हुआ प्रेम है, और ये जो बरसाने की और वृंदावन की होली है ये बरसता हुआ प्रेम है। बरसता हुआ प्रेम है, ये बरसता हुआ प्रेम है, ये आनंद है, ये नाचता हुआ प्रेम है ठाकुर जी का। अच्छा, तो इस बरसते हुए प्रेम को कैच करने, पकड़ने के लिए आ गए। हाँ जी, हम अलीगढ़ से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो इस प्रेम को ऐसा लेंगे कि साल भर ऊर्जा बनी जी। रहे, बिल्कुल आनंद बिल्कुल, बना रहे। आज से हमारा नया साल शुरू, और नए साल में ये जो आनंद शुरू होता है हमारे साथ में। हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे तो सारे त्योहार वृंदावन से हैं, वृंदावन से ही जुड़े। वृंदावन से बिहारी जी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे लिए सारे तीर्थ वृंदावन बिहारी जी ने बसा रखे हैं। जी जी जी। तो कल क्या होली भी देखनी है? हाँ बिल्कुल, आज रात को रुकेंगे यहीं पर बरसाने में, और फिर कल सुबह लट्ठमार होली देख करके जाएंगे। आज लड्डू होली होगी बरसाने में। लड्डू होली है। हाँ, तो उसका ठाकुर भी जी का आनंद जी लेंगे। बिल्कुल। कितने साल से आ रहे हैं, कितने वर्षों जी, से? मुझे 5 वर्ष हो गए आते आते ये होली में। वैसे तो जब से जन्म लिया है तब से बिहारी जी के दर्शन कर रहे आते हैं। हैं। जी जी। लेकिन आज का आनंद, आज का आनंद मतलब वर्णन नहीं कर सकते। अगर शब्दों में वर्णन हो जाएगा तो फिर वो आनंद नहीं होगा। जी जी जी। अच्छा, एक चीज ये ध्यान में रखना कि विदेशी जो हैं, बाहर के लोग हैं, वो इसको देखकर आकर्षित होते हैं। उसकी खासियत क्या है? देखिए, प्रेम तो सबको लुभाने वाला होता है, उसके लिए कोई ओरिजिन नहीं होता कि वो विदेश में पैदा हुआ है या भारत में पैदा हुआ है। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम के लिए कोई बंधन नहीं है। तो और सच्चा प्रेम तो अपने परमात्मा से ही होता है। तो ये आप देखिए कि सब अपने परमात्मा को रिझाने के लिए कैसे नृत्य कर रहे हैं यहाँ बरसाने में, वृंदावन में, नंदगांव में। जी, ये सब ठाकुर जी को रिझाने के लिए। तो नहीं तो इनको क्या है, मतलब अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्रृंगार कर करके नाच रहे हैं। यहाँ कोई लालच तो किसी को किसी प्रकार का है नहीं। जी जी जी। तो ऐसी संस्कृति, ऐसा रस जो है दुनिया में कहीं नहीं। जी, कहीं ऐसा प्रेम नहीं है। पूजा पाठ सब जगह है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन जो भगवान को अपना मान रखा, यहाँ कोई भगवान नहीं बोलता हमारा कान्हा, हमारा कान्हा, सबका अपना कान्हा, मेरो वृंदावन। तो ये ठाकुर जी का प्रेम है। यहाँ से लोगों ने परमात्मा को प्रेम करके प्रकट किया। जी, आपने कथा सुनी होगी जब भगवान ने बैकुंठ के दर्शन कराए ब्रजवासियों को, तो उन्होंने मना कर दी कि हमें बैकुंठ पसंद नहीं है, हमें तो तुम अपने उसी बाल रूप के ही दर्शन करवाओ। बाल रूप के दर्शन कराओ। तो सब ब्रजवासियों ने मना कर दिया। तो सब ब्रजवासियों ने बैकुंठ के लिए कि भगवान तेरा बैकुंठ हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने बाल स्वरूप तेरे बैकुंठ की हमें कोई परवाह नहीं है। जिसने बैकुंठ के त्रिभुव को नकार दिया, ऐसे से ब्रजवासी हो सकते हैं। जी जी, ऐसा सिर्फ ब्रजवासी हो सकते हैं। ब्रज का कर्ण, ब्रज की मिट्टी की महिमा है, सबसे ज्यादा महिमा। इसीलिए भारत की ऐसी संस्कृति है, ऐसा रस है। मिट्टी से अपना तिलक करते हैं। आप बताइए ऐसा कहाँ पर है? कहीं नहीं है ऐसा कि इस मिट्टी को चाटते हैं, मस्तक करते हैं, चोट लग जाए तो मिट्टी से सही उपचार कर लेते हैं अपना। तो ये वृंदावन की महिमा है, ब्रज की महिमा है, ब्रज की महिमा, ब्रज की महिमा। दुनिया में ऐसा देश, ऐसा रस, ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है, इसलिए ये आकर्षण का केंद्र बनता है। जी जी। तो देखिए, अलीगढ़ से आए हुए हैं और भैया ने बताया कि ऐसा प्रेम, ऐसा रस, ऐसा भाव दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा भारत में। और भारत में भी रस की खान अगर ढूंढनी है, होली के रस की, उत्साह की, फाग की, उमंग की, उत्साह की, तो आपको ब्रज में आना होगा। ब्रज का रस भक्ति से, भाव से भरा हुआ है। तो इसीलिए तो हमारा देश महान है, भारत महान है और भारत की संस्कृति महान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो ब्रज के रसिया की जय।